जब से हम हरि से विलग हुए, मतलब अलग हुए। हरि से अलग होना कितना दिन हुआ है मालूम है आप लोगों को? हरि से अलग होना लगभग 7 अरब वर्ष हो चुका है। 7 अरब वर्ष से ये जीव संसार में भटक रहा है। संत मत के सिद्धांतों में रामदेव लिखे हैं, मायाबद्ध जीव अवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। अवागमन के चक्र में जीव पड़ा हुआ है। अवागमन मतलब आना और जाना, जाना फिर आना। आप लोग ये नहीं सोचिएगा जो व्यक्ति मर के चला गया फिर लौट के नहीं आएगा, आएगा वो। एक एक आदमी कहते भी हैं जो मर गया फिर लौट के थोड़े आएगा। ऐसा नहीं सोचिए, वो जरूर आएगा। इसलिए आएगा कि उनके जीव के ऊपर शरीर लगा हुआ है, शरीर लगा हुआ है। ये हाल की घटना है। गुजरात से फोन किया कि बाबा आप ही की तरफ मेरा बहनोई नौकरी करता था राघोपुर में, रेलवे में पदाधिकारी था। उसमें कुछ गड़बड़ी हुआ तो घटोले का आरोप लगा, तो थाने में केस हुआ। लेकिन लोअर कोर्ट क्या किया, बरी कर दिया। और दूसरा पार्टी क्या किया, चला गया हाई कोर्ट। अब ये व्यक्ति सोचे लोअर कोर्ट तो हमको बरी कर दिया, केस को फाइनल कर दिया, अब कुछ नहीं होगा। इसके बाद यहां से ट्रांसफर हो गया बंबई। अब बंबई में ही घर द्वार बना के रहने लगा। उम्र लगभग रखी 76 वर्ष का है। ये व्यक्ति जो चला गया हाई कोर्ट, यहां जो फाइनल किया था हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर केस चालू। ये व्यक्ति निश्चिंत है, हमको तो केस से मुक्ति मिल गई। बहुत दिनों के बाद उनके ऊपर वारंट कुर्की भेज दिया। पड़ गए बेचारे फिर। तब हमको फोन किए, बाबा क्या करें, कोई उपाय कर दे। तब जाकर के एक सज्जन को हम फोन किए, थाना से बात करके उसको गिरफ्तारी को रुकवा दी। इसी तरह से जीव के ऊपर लफड़ा है महाराज।
आप यही सोचते हैं मर गए फाइनल हो गया, हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है, मर के सीधे भगवान घर चले जाएंगे। वैसे भगवान घर नहीं आप जा सकते, इसलिए कि आपके ऊपर शरीर का बंधन है। जीव के ऊपर शरीर का बंधन कितना है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ये है 4 जड़ शरीर। अगर कोई मर गया, उनके शरीर को जला दिए, मात्र उसका स्थूल शरीर छुटा हुआ, स्थूल शरीर को जलाए। जीव के ऊपर 3 शरीर रह ही गया, सूक्ष्म, कारण, महाकारण शरीर। अब ये तीनों शरीर रहने के कारण, ये तीनों शरीर जीव के ऊपर रहने के कारण जीव का फिर स्थूल शरीर में वापसी हो जाता है। अब कब तक वापसी होते रहेगा? कब तक शरीर में आता रहेगा स्थूल शरीर में? जब तक ये तीनों शरीर को जीव पर से नहीं उतार लेते हैं, तब तक आप जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट जाते हैं। लेकिन आदमी तो निश्चिंत बना हुआ है, जन्म लिए हैं, मरेंगे, अब मर के सीधे भगवान घर चले जाएंगे। एक एक आदमी कहता भी है, बाबूजी मर के गए भगवान के घर। महाराज इतना सस्ता है, सीधे भगवान घर चले जाइए। वहां जाने के लिए बहुत लफड़ा है, साधारण आप कलेक्टर से नहीं मिल सकते। ये जो सोचिएगा डायरेक्ट जाकर के कलेक्टर से मिल लेंगे, आपको पुर्जा लिख करके ऑर्डरली चपरासी को देना पड़ेगा, तब गेट खुलेगा वहां जाने के लिए। अब मुख्यमंत्री से जब जाइएगा मिलने के लिए, तो वहां तो और लफड़ा है, सिर्फ ऑर्डरली चपरासी से काम नहीं चलेगा। वहां भी जाने के लिए कई व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, तब मुख्यमंत्री से मिलना होगा। अब प्रधानमंत्री के पास तो और लफड़ा है। जब ऐसे ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए इतना लफड़ा है, तो भगवान घर जाने के लिए क्या कोई लफड़ा नहीं है? वहां जाने के लिए बहुत लफड़ा है, 4 शरीरों को पार करना पड़ेगा। ये चारों शरीर को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये जो सोचिएगा फरवरी में कुंभ मेला लगा है, प्रयाग में जाके डुबकी लगा लेंगे, मामला साफ हो जाएगा। बहुत आदमी यही करते हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए कहां कहां जाते हैं। कौ के जात प्रयाग बनारस, कौ मथुरा जगन्नाथ धाबे, कौ बद्री हरिद्वार जो, को गंगा कुर्चित नहावे, कोई पुष्पर तीरथ दो रहे द्वारका। कितनों ऐसे ऐसे तीर्थ में भ्रमण करते रहिए, आपको मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। संत कबीर साहब कहते हैं, लोक का मत का भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही कौन निहोरा रे। अगर काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, तो इतना राम का निहोरा करने से क्या फायदा? काशी के क्षेत्र के व्यक्ति क्या करते हैं? और उन लोगों को पता है कि काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। अगर कोई बूढ़ा मरनासन है, मरना अवस्था है,
और सोचता कि कहीं घर में मर गया तो मुक्ति नहीं मिलेगी। बुढ़वा को उठा कर कैसे ठंड महीने में उठा के काशी लेके चला जाता। अब पंडित जी वहां कैसा कसाय है जिसकी चर्चा नहीं। अब ये व्यक्ति कहते हैं पंडित जी को, पंडित जी हमारे बाप को मुक्ति दे दीजिए, इसलिए काशी लाए। अब पंडित जी क्या करते हैं, जो बूढ़ा मरेगा 6 महीने के बाद, अब ये पंडित जी इतना पानी पिलाते हैं जमुना का, गंगा का, पिलाते पिलाते बूढ़ा को दम छोड़ा देता है। अब पंडित जी का तब बाप का मुक्ति मिल गई। आप ही लोग कहिए इतना राम का निहोरा करने क्या फायदा। इस ठंड में जो आप लोग आ गए, कितना कड़ाके का ठंड था कल। आज तो आप भगवान को हरा दी। अब बोलिए कल कैसा ठंड किया हुआ था, आज ठंडो महाराज भाग बूझ गई। इमे ही दास का चेला बड़ा सखर है, ये छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए सूरज को कहा जाओ तुम उग जाओ, हवा को कहा तुम बंद हो जाओ, थोड़ा अपना रफ्तार कम कर दो। बेचारा हवो अपना रफ्तार कम कर दो। धन्यवाद है यहाँ के सत्संगियों को, जानते हैं सुबह हम जो स्नान करते हैं बिना गर्म पानी से नहीं करते। ये बाहर से जो आए सत्संगी लोग ध्यान करने के लिए, भजन करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, अब टंकी का पानी कितना ठंडा रहता है, और ठंडा पानी बर्फ वाला पानी लेकर के स्नान किया। हम बोले कि चलिए आप लोगों के सामने हम ही हार गए, असली महात्मा आप ही लोग हैं। ऐसा ऐसा ठंडा पानी से स्नान किया आश्रम। तो मुक्ति का जगह कहां है जहां आपको मुक्ति मिलेगी? चलिए आपको उस जगह पर ले जाते हैं जहां आपको मुक्ति मिलेगी। संत कबीर साहब कहते हैं, गुरु के शब्द टकसार है जोगिनिया, जोगा के राखी हो। गुरु के शब्द टकसार है जोगिनिया, जोगा के राखी हो। काया महली में अनोदर बाजा, काया महली में नोदर बाजा। हे दसवीं में लगले के बार, हे जोगिनिया जोगा के राखी हो। ये 10वीं में लगले के बार, ही जोगिनिया जोगा के राखी हो। कहते काया महल में 9 दरवाजा, 10वीं में लगले के बार। मुक्ति का द्वार कहां है? वही 10वां द्वार है। ये 10वां द्वार नाम क्यों पड़ा? दोनों आंख देख रहे हैं, ये देखने का द्वार है। दोनों आंख के नीचे है कान, एक कान सुनने का द्वार है। नाक में 2 छिद्र है, ये हवा लेने का, गंध ग्रहण करने का द्वार है। मुंह भी एक द्वार है, पेशाब द्वार भी एक द्वार है, पैखाना द्वार भी एक द्वार है, और द्वार है, एक और द्वार है, वह 10वीं द्वार है। अब 10वीं द्वार कहां है?
महात्मा लोगों को देखे होंगे तिरकानी चंदन लगाए हुए, और पंडित जी जो है, पंडित जी पंडा सबको देखे होंगे सुतल का चंदन लगाता है माथे पर। ये सुतल का चंदन है अंडा खाने वाला। एक पंडा को हम देखे माथे पर सुतल का चंदन लगाए हुआ। हम पूछे वैष्णव हैं कि नहीं? उन्होंने कहा बाबा वैसे तो वैष्णवीय समझिए। कहा वैसे वैष्णवीय समझिए, सिर्फ फल खाते हैं बाबा, फल। हम बोले ये सेब खाते हैं? नहीं बाबा, उजर का फल नहीं होता, मुर्गी वाला। हम बोले ये फल है, किसी गाछ में फलता है। अब सोचिए, अब माथे पर चंदन लगाया हुआ था, सुतल का चंदन। बोलिए ये क्या चीज है? उसको पता नहीं है ये जो माथे पर सुतल का चंदन देखते हैं, 3 डिडान रहता है। एक है अंधकार, दूसरा है प्रकाश, और तीसरा है शब्द, चौथा है निशब्द। कोठा के ऊपर कोठड़ी हो साहिब, झलके आधार आकाश हो। वही ऊपर नी अक्षर हो साहिब, वही गही उतर हो पार हो। कोठा को पर कोठरी हो साहेब, झलके अधर आकाश। आराध्य भी कहते चारों कोठरियां अहाई, आपके अंदर में 4 कोठरी है। अभी आपका बासा कहां है? अभी आपका कहां घर है? अंधकार के कोठरी में। आंख बंद कीजिए ना सारे आदमी, आपको अंदर में अंधकार दिखाई पड़ेगा। अगर ये आप अंधकार में हैं, अगर ये आप अंधकार में हैं, तो आपके अंदर में 6 विकार उत्पन्न लेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य। ये सुन का गुण है। 5 तत्व और 25 प्रकृति है। ये सुन का गुण है, ये अंधकार का गुण है, जिसमें ये सब विकार उत्पन्न होते रहता है। गोस्वामी तुलसीदास मान लिखते हैं, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयवती प्रबल दिनेशा, अगोलुक जहां तहां लुकाने, अरे काम क्रोध के रब सुख जाने। अंधकार में रहिए, यही विकार सताते रहे। आप ये काम कीजिए। अंधकार में 10वां द्वार है, वही 10वां द्वार को खोलिए। ये ध्यान अभ्यास जो रखा गया था, यही 10वां द्वार खोलने के लिए। ये दोनों आंखों के बीचों में है। तो रामानंदी मत में तिरकानी चंदन लगाता है, खरा चंदन। जो असली वैष्णव होते हैं वह तिरकानी चंदन लगाते हैं, और कबीर संप्रदाय में भी जो असली वैष्णव होते हैं वह खरा चंदन लगाता है, मात्र एक चंदन। रामानंदी में तिरकानी चंदन
और कबीर संप्रदाय में एक चंदन खड़ा चंदन लगाता है। अब मां बहने लोग भी सिंदूर पहनती हैं बीचों बीच। इटार पड़ता है कुशेश्वर के पास, और वहां के एक महंत जगमोहर आए हुए थे बिंदेश्वरी मुखिया जी के। हम पूछे महंत जी ये तिरकानी चंदन क्यों लगाए हुए? उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते हैं। कहा मैं नहीं जानता। कहा सुनिए, ये जो दहिना वाला है ये राम है, ये बायां वाला जो है ये लक्ष्मण है। हम बोले बीच वाला? कहा ये सीता है। तो हम पूछे उस जमाने में सीता लाल साड़ी पहनती थी? कहा हाँ लाल साड़ी पहनती थी। हाँ, तब हम पूछे अच्छा ये एक बात बताइए, ये तो ठीक है बोले ये राम है, सीता है, लक्ष्मण, ये जो टिक्का लगा है उसका बेटा है। ये टिक्का क्या है? का इसके विषय हम नहीं जानते। अपने संदकार का तीरा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणन च त्योर मध्य प्रणंग स्थानंग वेद सो वेद वेद। ईरा और पिंगला सुषुम्ना तीन प्रधान नाड़ी है आपके अंदर में। ये 10वां द्वार है ये टिक्का जो है। तो हम पूछे मां बहने लोग भी लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, टिक्का लगाती हैं। मान लिया जाए इन लोगों का ये फैशन है, बाबा जी का ये फैशन है टिक्का। ये लोग सिंदूर पहनती हैं बीचों बीच, अगल बगल पीने ना तो सोचिए वो फैशन है, लेकिन असली है बीचों बीच वाला। ये लोग कहते हैं पति का प्रतीक है। बाबा जी का कौन पति का प्रतीक है? और जब बीचों बीच लाल लगाता है ये किसका प्रतीक है? प्रभु परमात्मा घर जाने का प्रतीक है। वही रास्ता है प्रभु घर जाने वाला। खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू और तेरो पीब घटी अंतरे। ऐ पंथी, पंथी कहते रास्ते पर चलने वाले को, पंथ कहते रास्ता को। वह रास्ता तेरे घट भीतरे, तेरे घट के भीतर है। प्रभु घर जाने वाला कौन रास्ता है? यही लालो लाल जो है बीचों बीच, यही सुषुम्ना की रास्ता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वहां जाके योग करना पड़ेगा। आप प्रश्न करेंगे योग कैसे करेंगे? योग के लिए संत मत में पहले 3 क्रिया बताते हैं। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग। ये मंत्र नहीं है। एक जगह एक माताएं को हम पूछे दीक्षा लिए? कहा हाँ बाबा दीक्षा लेना तो बहुत दिन हो गया है। हम पूछे फिर दीक्षा जो ली हैं तो दीक्षा में क्या बताए? कहा नहीं बाबा हमरा नहीं कहना रे बतवे। तो हम पूछे हमको बताओ? कहा नहीं बाबा वो बाबा कहने रे पतियों को नहीं कही। तो हम तोरा कहना बताए देबो। आई मेहिदास का चेला तो बड़ा पकिया चेला होता, पतियों को नहीं बताता। ये सकरा पहाड़पुर में एक महिला बिना पति को पूछे हुए दीक्षा ली। बिना पति को पूछे हुए दीक्षा ले लिया। ले तो लिया और उसने पड़ोसनी उनके पति को कह दिया। आप पति जो जब सुना हमरे बिना पूछे हुए दीक्षा ले लिया, ये भी कह दिया जखनी दीक्षा दे रहा न तखनी कोई नहीं रहा, बाबा जी रहा कि वह रहा। उसके मन में तो हो गया कोई गड़बड़ बात जरूर हुआ। लाठी लिया, पूछा बोल तोरा की कहल?
का सब बात कह देब, ऊ बात नहीं कहबो। का नहीं कहबी ते का मतलब छो बात गड़बड़ छो, गड़बड़े बात नहीं कहल जाए छे ने। का बाबाजियो का सीधे कर देबे। बाबाजी जब सुना तो अभी 9-11 हो गया कि लाठी उठ चुका है। लाख प्रयास किया, मार मार के पूछा, तब पर भी नहीं बताया। हम तब बुझ गए कि सही में मिहिरदास का चेला पकिया है, नहीं बताया। अब सोचिए, तो हम पूछे बताओ ना हमको, बड़े सुधार देंगे जी। कहा अच्छा बाबा जान ले, कह दे छियो पाप पुन तो जानियो। का बढ़िए हम ही जान लेंगे, बताओ। का हमरा जी दीक्षा दिलके हन, हमरा यह मंत्र दिलके, बिंदु ध्यान का यह मंत्र चाहिए। तब तक में एक दूसरी महिला पहुंच गए। उ कहने लग बाबा हमरा दोसर दिलके। का दोसर कहां से अगले, बीमारी सबका एक छे, दूसरा मंत्र कहां से लाए। नहीं हमरा कल के की जपैले पूरब कोना उत्तर कोना, पूरब कोना उत्तर कोना। फिर कौन मंत्र चले। फिर तब तक में तीसरी महिला पहुंच गई। का नहीं हमरा दोसर कर। तोरा कौन दोसर कह दिल, हमरा कल के मान जप मान ध्यान दृष्टि जोग, मान जप मान ध्यान दृष्टि। तब मैंने कहा कि सुनो, तुम लोग जो बोल रही हो सब एक क्रिया है, ये मंत्र नहीं है, मंत्र अलग है। खा बाबा जप यह रही हो, बताए दो बाबा, तब सबको सही कर दिए। मानस एक क्रिया है, कैसे मंत्र को आप जपेंगे, जपने का तरीका बताया जाता है। मन से मंत्र को जपना चाहिए। मंत्र से जो मन को जपेंगे तब क्या होगा, मन ही मन सो जाप जपी दर्पण उज्जवल हो, दर्शन हो वे राम के तिमिर जाए सबको। ये काम कीजिए ना, 15 दिन आप मंत्र जपिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, एकांत में चले जाइए। एकांत में जाकर के आप आसन लगा लीजिए और अगर मने मन नहीं हो पा रहा है तो बोलिए कि जपिए। उसका नाम है वाचिक जप, बोल बोल के जपिए। जिस तरह राम ध्वनि में राम का ध्वनि करते हैं, पहले जमाने में राम ध्वनि होता था, अब है दे ध्वनि। उसमें जितना दे को धुनेगा उतना नाम होगा। हनुमान जी असली राम ध्वनि करते थे, अंदर से जय श्री राम की ध्वनि होती थी। इसी का नाम है राम ध्वनि। आप भी जब मंत्र जपिए, आपके अंदर में से मंत्र का ध्वनि होनी चाहिए, अंदर से आवाज होनी चाहिए। नारदपुर है पंसलवा के पास, बहुत दिनों की बात है। जब हम कुप्पा घाट जाते थे उस समय में डुमरी में पुल नहीं था, नारदपुर घाट टप करके जाते थे कुप्पा घाट। नारदपुर में रात ठहर गए। जिसके यहाँ ठहरे तो हम पूछे इस गांव का नाम नारदपुर नाम क्यों पड़ा। तब कहानी सुनाने लगा कि नारद नाम का एक धोबी था। वो धोबी क्या करता था, जब कपड़ा धोने के लिए नदी में जाता था, अब पाट पर जो कपड़ा को बजारता था वह है नहीं कहता था। और धोबी यही कहता था, हे राम
हे राम हे राम। इसके कारण उनके शरीर से हे राम की ध्वनि होती थी। रात में उनके पास एक व्यक्ति सोया हुआ था। वह व्यक्ति सुना इनके शरीर से आप राम की ध्वनि हो रही है, हे राम की ध्वनि हो रही है। यही है असली मानस जप। आप जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं, आप मन से मंत्र का ध्वनि नहीं करते हैं। करना चाहिए जप तो ध्यान में करते हैं गप। जब मैं आपसे पूछता हूं या आप ही कहते हैं बाबा की करिए, ध्यान बनबे नहीं करे छे, बनबे नहीं करे छे, तो कभी आप जांच किए कि मेरा मन कहां कहां भागता है? तो ध्यान कैसे बनेगा? पहले मन का इंक्वायरी कीजिए, ध्यान में मन क्या क्या करता है, क्या क्या सोचता है, कहां कहां जाता है। अब देखिए सब काम ध्याने में होने लग जाता है। किनके यहां कितना पैसा है, कितना रुपया ब्याज पर लगा हुआ है, खेत में कितना खाद बीज डालना है, सब हिसाबधारी ध्याने में। बैठेंगे 5 मिनट, अब 5 मिनट में पूरी दुनिया का हिसाबधारी हो जाता है। महाराज ऐसे ध्यान नहीं कीजिए। ध्यान करने लिए जब बैठिए, मन में जो संकल्प विकल्प होते रहता है, संकल्प विकल्प जो होते रहता है, इसको हटा दीजिए। मन कहीं भागे वहां से लौटा के ले आइए। अड़ादेव कहते जहां जहां मन भाग जाए तहां तहां से तत्क्षण फेरे लगाइए ध्यान में अपन। मन जहां जहां भागे, मन जहां जहां भागे वहां से लौटा लौटा करके लगाइए ध्यान में अपन। ध्यान में मन को लगाइए। पहले तो मन को मानस मंत्र पर लगाइए जिसका नाम है मानस जप। मंत्र को तो खोल के नहीं बताया जाता है, मन को लौटा करके मानस जप पर लगाइए। इसके बाद जपा हुआ जब हो जाए, जपा हुआ जब हो जाए तब मानस ध्यान पर लगाइए। लेकिन आप कहेंगे बाबा मन अस्थिर होता है कहां? अरे मन तो बकरी है। आज मन चाहता है कहां कहां जाऊं, क्या क्या खाऊं, मन यही करते रहता है। एक बार क्या हुआ, अकबर बादशाह बीरबल को राज से बाहर कर दिया। और जब बाहर कर दिया, अब बीरबल के बिना राज चलना मुश्किल हो गया। अब अकबर सोचने लगा कि बीरबल को कैसे वापस करें, कहां खोजें। अकबर बादशाह को एक बुद्धि सूझा, का दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसा कर सकता है। उन्होंने घोषणा कर दिया, कोई भी व्यक्ति ऐसा बकरी लाओ खिला पिला करके मेरे दरबार में आने के बाद अगर उसका बकरी नहीं खाए तो उसको मैं बहुत इनाम दूंगा। ये आदमी क्या करे, बकरी को ठूस ठूस करके खूब खिलावे। दरबार में जब ले जाए, अब बकरी को दे खाने के लिए तो बकरी लप लप लेके खाना शुरू कर। बकरी का पेट भर भी न करता। अब इनाम नहीं ले पावे, लेकिन बीरबल रहता था एक गरीब के हाथ चुरा कर। बीरबल सोचते ना इसको इनाम दिला देते, इसका बहुत अन्न पानी खाए। कारी बकरी है, कब बकरी क्यों न रहेगा, अब बकरी तो घरे घर है। अब कहबो करते हैं काय के लिए बकरी पोसते हैं, की करिए बाबा, दूगो पैसा होय छै, बकरी तो घरे घर है।
कल ला बकरी, बकरी ले लिया। अब बकरी को ले गया बहिया एकांत जगह, इधर से छड़ी बना के ले गया, बांस का छड़ी। अब बकरी जैसे खाने के लिए मुंह रोपे तो मुंहे पर एक छड़ी, बकरी तो भेमिया जाए। फिर बकरी चरना शुरू करे तो मुंहे पर एक छड़ी मारे। अब बकरी तो अब खाना पीना छोड़ के दिए घींचने लगा पीछे। इसी तरह से 7 दिन तक बकरी को मुंह पर मारते रहा। बकरी तो खाना पीना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया। बकरी डर के मारे टुकुर टुकुर उस छड़िए को ताका, अके मुंह पर न बजर जाए। बीरबल समझ गया ये बकरी अब पक्का हो गया, कितनों देगा न खाने के लिए, अब खाइबे न करेगा। घर वाले इसकाई बकरी लेते जाओ, दरबार इनाम ले लेना, लेकिन बकरी ये बकरी के सामने से ये छड़ी को नहीं हटाना, नहीं तो स्टार्टे कर देगा। बस ले गया दरबार। अकबर देखा बकरी को, अब बकरी तो सूखा हुआ था अन्न पानी के बिना। अब अकबर ने पूछा बकरी को खिलाता पिलाता नहीं, जो सूखा करके बकरी को लाया है। ये व्यक्ति ने कहा हुजूर बकरी का डिजाइन ही ऐसा है, ये बकरी का डिजाइन ही ऐसा है। कहीं ऐसा डिजाइन रहता है बकरी का? कहा हुजूर आप देख करके टेबिए ना, बकरी सूंघबो न करेगा उसको। नहीं सूंघेगा, कहा इतना खिलाए है ना इसको, सूंघबो न करेगा, देखबो न करेगा, सूंघना तो जुड़े, देखबो न करेगा। अकबर ने सिपाही से कहे घास दो तो आगे में, कैसे नहीं खाता है। घास जब आगे में दिया, बकरी ताकबो न किया, ना ताकता था छड़िए को कहीं मुंह पर न बजर दे। अन्न भी दिया बकरी, उसको देखबो न किया, छड़िए को ताकता था। अकबर बुझ गया बीरबल का ही करामत है। तब जाकर के अकबर ने कहा सुनो तुमको इनाम तो दे देंगे, आ तुम सच सच बताओ ये डिजाइन का बकरी बना के तुमको किसने दिया? कहा हुजूर हमारे यहाँ एक आदमी छिप के रहा था, उसको हम नहीं पहचानते, वही बना के दिया है। अकबर बुझ गया बीरबल ही होगा। यही मामला है। संत सदगुरु जो होते हैं परमात्मा के, ये बीरबल होते हैं। आपको मंत्र जपने के लिए तरीका बताते हैं। मन जहां भागे इनके मुंह पर मारिए छड़ी, तब नहीं भागेगा। मंत्र से मारिए छड़ी, देखिए कहीं नहीं भागेगा, नहीं तो इसे भागते रहेगा, भागते रहेगा। एक राजा ने बाजार लगाया। राजा ने घोषणा कर दिया जिसका सामान नहीं बिकेगा उसका सामान मैं शाम में खरीद लूंगा। एक आदमी क्या किया, भूत बेचने के लिए चला गया। अब भूत बेचने के लिए जो आया, अब खरीदने वाले को पता चल गया कि आज कोई आदमी आया है भूत बेचने के लिए। आज जैसे सुना कि लोग बाजार खाली कर दिया, भूत को कौन खरीदे। और शाम में मंत्री पहुंचा, ये भूत को छोड़ा के सामान तो खरीद लिया। ये भूत वाला से पूछा तुम्हारे पास में कौन सामान है? कहा हमारा सामान है भूत। इसको भी डर हो गया, लेकिन शर्त था खरीदना है, भूत को खरीदना है। कहा बोलो भूत का करिश्मा बता दो, तुम्हारा भूत क्या क्या करता है? कहा हुजूर भूत क्या क्या करता है? अरे आपके पास में 1 लाख कर्मचारी करता है ना काम, हमरा भूतवा एक कल्ले कर दे, और उसमें भी पल में तुरंत कर दे। तो मंत्री के मन में हुआ हमारे पास तो बहुत काम है, ऐसा सामान खरीदना चाहिए। ऐ भूतवा खरीद लिया, आ खरीद के ले गया राजा के सामने। राजा ने पूछा कि इसमें कौन सामान है जी? कहा इसमें भूत है।
राजू को डर हो गया, काई भूत ऊत खरीद के लिया है। कहा हुजूर आप ही ने कहा था जिसका सामान नहीं बिके उसका सामान खरीद लेना, इसलिए हम खरीद लिए। कहा हुजूर इसमें कुछ करिश्मा है। कहा क्या करिश्मा है? कहा हुजूर जितना कर्मचारी जो काम कर रहा है सबको छुट्टी दे दीजिए, आई बुतवा अकेले कर दे। नौकर चाकर रखने की जरूरत नहीं है, मजदूर रखने का जरूरत नहीं है। हुजूर कोदारे पाने के लिए कहिएगा, तुरंत एक कोदार उदार पार पुर के चलाए। कहा ऐसी बात कहा? कहा तो ठीक है। भूतवा ने कहा राजा साहब सुन लीजिए हमरा भी, आज जिस दिन हमको काम नहीं दीजिएगा उस दिन आपका हम छातिये तोड़ देंगे, छातिये तोड़ देंगे, जान लीजिए। राजा सोचने लगा काम का थोड़े कमी है, कितना ही काम करे। बस भूतवा काम करने लगा। भूतवा ने क्या किया, 10 दिन में सब काम ताम करके रख दिया। अब राजा को भय हो गया, अब तो हमारा छाती तोड़बे करे, क्या कर। संजोग से उसके यहाँ एक महात्मा आ गए, संत आ गए। संत तो जुक्ति जानते हैं। राजा ने कहा कि गुरुदेव तुरंत कोई निर्णय लीजिए, आप कोई जुक्ति बताइए, शर्त है अगर भूत को काम नहीं देंगे तो मेरा छाती तोड़ देंगे। वह संत ने कहा घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, हम इसका जुक्ति जानते हैं। कहा हुजूर कुछ देर के बाद सारा काम सठ जाएगा। कहा अरे काम में न सठेगा, और काम बाकी है। कहा बताइए जल्दी। कहा भूत को कहो कि एगो बांस काट के लाने के लिए, एकदम सीधा वाला बांस। भूतवा को आदेश कर दिया जाओ तो सीधा बांस काट के ले आओ। चट से गया बांस काट के ले आया। कहा इसको मांठ दो, मठवा दिया। कहा उसमें तेल थोड़ा लगा दो, ऊपर से लेके नीचे लगवा दिया। कहा उसको गरबा दिया। और तब जाकर के महात्मा ने कहा भूत को कहो कि चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, ये काम सठबे न करेगा। यही मामला है। अगर मन कहीं भागे शैतानी करे तो मन को कहिए मंत्र पर चढ़ो उतरो, ये सठने वाला नहीं है। तब मन क्या होगा, भस्म हो जाएगा। जिस तरह भूत भस्म हो गया उसी प्रकार मन भी भस्म हो जाएगा। मन को भस्म करके क्या कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, गुरु का रूप का ध्यान कीजिए। गुरु मूर्ति मन में ही बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। गुरु का ध्यान करने बाद फिर मन को उठा के ले जाइए, 10वां द्वार में स्थिर कीजिए। वहां पर जाके मन को जोड़िए, 2 नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। दोनों नजरों को जोड़िए 10वां द्वार में। और जब 10वां द्वार में मन को जोड़िएगा तब 10वां द्वार आपका खुल जाएगा। जैसे ही 10वां द्वार खुलेगा तब क्या होगा, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू शेर कर। तब अंदर में आपको ज्योति मिलेगा, यानी प्रकाश मिलेगा। ये बाहर में जो प्रकाश है ना, ये सूरज का प्रकाश है, अंदर में ब्रह्म का प्रकाश है। और जैसे ही ब्रह्म के प्रकाश में जाइएगा तो ब्रह्मनाद सुनिएगा, ब्रह्मनाद यानी ब्रह्म का शब्द सुनिएगा। हारे यान हाँ बाजा बाजे, बाजे हो गगन में, हो बाजे हो गगन में, आनंद हो तय अपार, आनंद हो तय अपार। अनहद शब्द सुनिएगा, उस अनहद शब्द में सार शब्द है, परमात्मा का शब्द है। वही परमात्मा का शब्द पकड़ लीजिए।
आप क्या परमात्मा का शब्द पकड़िएगा, शब्द ही आपको पकड़ लेगा। दो बाबाजी था और दोनों बाबाजी नदी किनारे टहल रहा था और नदी में क्या देखा, कमल का मोटरी भांसते जा रहा है। वह कमल का मोटरी नहीं था, वो भालू था। भालू जब पानी में भासता है ना, मुंह को डुबा करके भासता है, मुंह को उगा के भासेगा तो डूब जाएगा वो। ये दोनों बाबाजी जो देखा ना, तो दोनों को लोभ हो गया। बाबाजी को लोभ होबे करता है। एक बाबाजी ने कहे रे, ठंड के समय छे केन शीतलहरी छे, ई कमलवा के मोटरी के निकाल ले छे आ दोनों आदमी आधा आधा बांट लेबे। दूसरा ने कहा ठीके कहे छी, निकाल ले। हाँ, बाबाजी क्या नदी में कूद गया। कूद करके चला गया वो भलवा के पास। ये मोटरी समझ करके भर पान पकड़ा। ये क्या पकड़ेगा, भालुए पकड़ा। आप ही लोग कहिए जिसको भालू पकड़ लेगा छोड़बो करेगा। यही मामला है, शब्द को पकड़ने के लिए जाइएगा, शब्द पकड़ लेगा तब क्या होगा, सार शब्द परखो विधि यही भव बंधन जर जाई। उस शब्द खींच के ले जाएगा कहां, जिसका शब्द है परमात्मा का शब्द है, परमात्मा के पास ले जाएगा। जैसे ही परमात्मा के पास जाएंगे तब क्या होगा, हम प्रभु प्रभु ये कहीं होई, अरे द्वंद्व और द्वैत रहा नहीं कोई, हम प्रभु मिलकर के एक मिक हो गए, एक समान हो गए। इसी का नाम है जोग। तब क्या होगा, संसार से आपका वियोग हो जाएगा। और जैसे वियोग होगा आपका जन्म मरण का लफड़ा छूट जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा, जिसका नाम है भजन भेद। आप भजन भेद लेकर के अंतर साधना कीजिए। अंतर साधना करके सारे आवरणों को पार कर जाइए और प्रभु परमात्मा में जाके मिल जाइए। तभी जाकर के ये संसार का लफड़ा छूटेगा। यही आप लोगों की सेवा में कहा। अब अंतिम दिन की अंतिम बात होगी, फिर अपराह्नकालीन सत्संग 1 बजे से ही भजन कीर्तन साथ प्रारंभ होगी। और इसमें बहुत ऐसे आदमी हैं दूर दूर से आए हुए हैं और आप लोग सत्संग सुन करके जाएंगे, अंतिम आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और अगले साल के लिए इस सहरसा जिला का जिला अधिवेशन रात में निर्णय लिया गया। मंझवा, पहाड़पुर और सकरा, ये तीनों 4 गांव मिला हुआ है। बगल में गोपालपुर भी है। और वहां के सत्संगी बहुत प्रिय सत्संगी है। यही जान लीजिए, जब से मैं वहां गया हूं, इस इलाके की सत्संगी बहुत लाड़ प्यार देते हैं। और वहीं पर ये जिला अधिवेशन अगले साल के लिए निर्धारित किया गया है। उस मंझवा ग्राम में अगले साल, उस समय तो बाद में निर्धारित किया जाएगा। मंझवा ग्राम आप लोग अवश्य पधारेंगे। कल जानते हैं पूरा रसद पानी लेकर के यहाँ आए। कल का भंडारा वही लोग किए हुए थे। और आप लोग अवश्य पधारेंगे। मंझवा, पहाड़पुर, ये बलवा बाजार से पश्चिम है, सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड पड़ता है। एक बार और वहां पर जिला अधिवेशन हुआ था शाही स्वामी महाराज के समय में। वे लोग आग्रह के बाबा एक बार और कर देतिए न, बहुत सत्संगी वहां पर बूढ़ा है। कहता बाबा आप तो मरिए जेबे, एक बेर यहाँ करा देतिए। तो हम बोले सही बात है, करा देते हैं। तो अगले साल के वहां समय ये निर्धारित किया गया है अधिवेशन के लिए। फिर अगले महीने में फरवरी में खगड़िया के पास रजौरा गांव है, कासिमपुर के पास, फरवरी में 22-23 फरवरी को
जिला अधिवेशन है बेगूसराय जिला का, वहां का जिला मंत्री भी आए हुए हैं। और समस्तीपुर जिला में वहां का 22-23 मार्च को है। खगड़िया जिला का 18-19 सनोखर में है, अलोरी प्रखंड में। और 5-6 को मार्च में ही सुपौल जिला का अधिवेशन है। 25 और 26 मार्च को मधेपुरा जिला का अधिवेशन गोरहेला गांव में है, जो चांदनी चौक के पास है। गोरहेला गांव सिंहेश्वर से पूर्व है। आप लोग जहां अधिवेशन में भाग लेना चाहेंगे वहां जाके भाग लेंगे। महाधिवेशन जो रखा गया है अगले साल के लिए, मुरलीगंज के पास कोल्हापट्टी डुमरिया है, अगले साल के लिए निर्धारित किया गया है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप लोग सुन रहे थे अखिल भारत